आज के हम सेशन में आपका मेन टॉपिक कवर करेंगे हाउ टू कंटूर, कैसे फेस को कंटूर करना है और कितनी तरह के फेस होते हैं। हमने जैसे आई मेकअप डन कर लिया है और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे फेस शेप्स हैं। जैसे बहुत सारी फेस शेप्स आती हैं, डायमंड शेप है, ओवल शेप है। ओवल इज़ अ आइडियल शेप, तो हमें जो भी है राउंड शेप है, हार्ट शेप है, स्क्वायर है, उसको हमने ओवल में लेके आना है, जिसके लिए हमें कंटूरिंग मस्ट है। अब जैसे इनके स्किन पे प्रिपरेशन हो चुकी है और इनका फेस आइडली ओवल के आसपास ही है, तो हमें जहाँ से होगा वहाँ हम कंटूरिंग करेंगे। प्रिपरेशन डन के बाद मैं ये ऑयल एप्लीकेशन कर रही हूँ थोड़ा सा, जैसे विंटर्स हैं और स्किन को जितना नरिश करेंगे, प्रिपरेशन हुई होगी तो उतना ज़्यादा मेकअप अच्छा रहता है और स्किन में नहीं जाता है। सबसे पहले इनके स्किन पे मैं लाइट चाइनीज टोन लगाऊंगी, जिससे इनका स्किन टोन थोड़ा सा उभरेगा और उसके बाद मैं दूसरी टोन्स देके उसे टूवर्ड्स वाइटिश लेके आऊंगी। हमें जब भी मेकअप करना है और अगर टोन इम्प्रूव करनी है तो हमने डायरेक्ट उस लाइट टोन पे नहीं जाना, हमने उसको स्टार्ट करना है डार्क लाइट लाइट। उससे क्या होता है कि फेस आपका ग्रे नहीं लगता है और मेकअप प्रॉपर अपना जो हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर नज़र आते हैं, जो हम उसमें कलर्स देते हैं। अब ये मैंने पहले चाइनीज टोन अप्लाई की है हल्की सी, और कंटूरिंग और हाईलाइटनिंग भी यही प्रोसेस है। ये सारा कलर्स का गेम है, जिसे आप एक बार समझ गए तो आप अपने आप ही बहुत अच्छा मेकअप करने लगेंगे। जिस दिन आपको कलर थ्योरी समझ आ गई, आप समझिए आपको मेकअप का बारे में सब समझ आ गया। आपको कोई नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा टोन यूज़ कर रहा हूँ और वो टोन इसके अंडरकोट से मैच कर रहा है कि नहीं। स्किन के अंडरकोट्स होते हैं तो उनके साथ टोन्स को मैच करना होता है। मैं आगे उसकी क्लास आपको सेपरेट बताऊंगी। आज हमारा टॉपिक कंटूरिंग और हाईलाइटनिंग ही रहेगा। अब ये मैंने इनके टोन से 2 टोन डार्कर लाइट सा बेस कर दिया है। और बहुत हल्के स्ट्रोक से हम डैब करेंगे और आप देखते जाइए जैसे एक टोन लगाया है फेस कितना इम्प्रूव लग रहा है और एकदम फ्लोलेस सा लुक आने लगा है, इम्प्योरिटीज हाइड हो गई हैं। अब सेम स्किन टोन ले रही हूँ मैं, बहुत लाइट, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी है। क्योंकि इनका ब्राइडल मेकअप है तो मुझे कवरेज बहुत अच्छी चाहिए और एकदम स्किन फ्लॉलेस दिखनी चाहिए। सेम इसको भी डैप करके हम एडजस्ट करेंगे। आपको आगे क्लासेस आई मेकअप की 1 बाय 1 जैसे जैसे आप पसंद करेंगे, हम फिर उसमें आपको वैसे वैसे एजुकेशन देते जाएंगे। एकदम लाइट स्ट्रोक से। जब हमारा लाइट सा बेस बन गया, अब हम कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग 2 टाइप्स की होती है, क्रीमी और ड्राई दोनों। तो ऑलमोस्ट दोनों ही यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है ब्राइडल लुक और कैजुअल लुक्स में या पार्टी वेयर लुक, तो उसके हिसाब से जिसको जिस तरह चाहिए हमें वैसे देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। इनको पहले क्रीम कंटूरिंग भी करेंगे और ड्राई कंटूरिंग भी करेंगे।
कंटूरिंग के लिए हमेशा शेड्स डार्क ब्राउन यूज होते हैं, उसमें भी काफ़ी टोन्स आती हैं। सबसे पहले फेस पे नोज कंटूरिंग होती है, दैट इज़ मैंडेटरी। आपने ये नोज शेप ले लेनी है। इस लाइन को ऊपर से नहीं लेना है, आपने मिड ऑफ से लाइन स्टार्ट करनी है, ब्लेंड होके ऊपर जाएगा और नीचे जो नोस्ट्रल वाला एरिया है उसको भी कवर करना है, नहीं तो नोज लंबी नज़र आएगी। ये आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। ब्राइडल में आपको कंटूरिंग ज़्यादा चाहिए होती है और नॉर्मल मेकअप्स में आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब जैसे इनका फेस शेप है, इनकी चिक लाइन ब्रॉड है, तो मैं यहाँ से इसको शेप दे दूंगी शॉर्ट करने के लिए। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से शेप कर दिया। और नेक्स्ट इनकी चिन लाइन तक मैं वैसे कलर को लेके आई। जैसे 3 सा बन गया है फेस पे। और कंटूरिंग में आपको सबसे जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ये ईयर की बोन से आपने टूवर्ड्स लिप, ईयर की बोन से टूवर्ड्स लिप, ये आपका पूरा है। और आपने पूरा नहीं लेके जाना, आपने यहाँ पे ही इसको ब्लेंड कर देना है। नोज कंटूरिंग डाउनवर्ड्स होती है और जो चिक के लिए आप करते हो कंटूरिंग, वो लिप्स से ईयर तक जाती है। आप ऊपर से नीचे नहीं लेके आएंगे, आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, जिससे बिल्कुल पैच नजर ना आए। और जॉ लाइन की भी अपवर्ड्स होती है, नीचे लाइन करनी है और ऊपर की तरफ उसे डैब करना है। इस साइड का फेस जहां हमने कंटूरिंग कर दी है, आप देखेंगे इस साइड आपको थिन लगेगा और प्रॉपर चिक बोन हाईलाइट होने लगेगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। और अलग अलग फेस शेप पे आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे हार्ट शेप है, हार्ट शेप में मीन्स ऊपर ब्रॉड है और नीचे पॉइंटेड है, तो ऊपर की ब्रॉडनेस आपको आइडियली ओवल शेप पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको कंटूर करना है। अब जैसे इनका फेस मैंने ये 3 बना के ये शॉर्ट कर दिया है फेस। जो चीज़ मुझे दिखानी है उसे मैं हाईलाइट कर लूँगी और ऐसे ही जो जो आपके पास फेस आते जाए। और मैंने यहाँ पे चिन पे प्रॉपर नहीं लाई हूँ क्योंकि इनका फेस ओवल शेप में है ऑलरेडी। और इनके फोरहेड भी नॉर्मल है, तो मुझे ऊपर कंटूरिंग नहीं करनी है। तो अकॉर्डिंगली ये आपने देखना है फेस के हिसाब से कि आपको कंटूरिंग कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है। जैसे हार्ट शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, स्क्वायर शेप में फिर आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा ओवल में। और इस तरह हमारा कंटूरिंग पार्ट कंप्लीट होता है। इस पे हम ड्राई कंटूरिंग भी करेंगे क्योंकि अभी मैंने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करनी है बेस को हैवी करने के लिए। इनके आईज पे मैंने होलोग्राफिक मेकअप किया है, जो अपनी किसी सेशन में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। हम आईज के नीचे हल्का सा टोन डार्क लेंगे। वैसे इनको कुछ करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप जब मेकअप सीखना शुरू करते हैं तो आप उसकी नॉलेज को ग्रैब करें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे करने की बजाय आप उन प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं उनमें मिक्स एंड मैच करके काम शुरू करें। अब जैसे ये ब्राउन शेड है, अगर आपके पास ब्राउन शेड में क्रीमी शेड नहीं है तो आप पूरा मेकअप करके आई शेड पैलेट में भी आपके पास ब्राउन शेड होता है,
आप उससे भी कंटूरिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं अब मुझे सारे प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 सारे नंबर्स रखने हैं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ इनके स्किन टोन वाली। ये फाउंडेशन है लॉरा मर्सी की, और मैं नंबर नहीं बोलूँगी क्योंकि आप सिर्फ स्किन टोन देख के आपने अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। सबकी स्किन टोन के हिसाब से प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर आप वही प्रोडक्ट्स लेने दौड़ जाओगे कि भाई ये नंबर का मुझे चाहिए, तो आप ये देख के इससे जो हमने कंटूरिंग की है वो कंटूरिंग एकदम सेटल हो जाएगी। क्योंकि फेस पे लाइंस नहीं पता चलनी चाहिए, आपके फेस शेप चेंज होनी चाहिए। सेम लॉरा मर्सी की अब वाइट टोन फाउंडेशन यूज करेंगे फॉर हाईलाइटनिंग। नोज पे हाईलाइटनिंग हमेशा माउंट एरिया पे होती है, नोज, फोरहेड, अपर लिप एंड चिन एरिया। सेम ऑन चीक्स। और हमारा इस तरह ऑलमोस्ट बेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इनके नेक पे भी प्रॉपरली वैसे ही यूज़ करनी है कि नेक सेपरेट ना लगे। नेक बैक सारा कवर करना है, इवन ईयर भी कवर करने हैं इनके। वही लाइट स्टॉक में डैप करेंगे हम। आई मेकअप पहले करने से ये कन्वीनियंट रहता है कि आपको बाद में कुछ मैसी सा नहीं होता है, और आप इजीली बेस करके अपना मेकअप फास्ट कर सकते हो। आप आई मेकअप पहले करो या आई मेकअप बाद में करो, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको पहले करना है। मुझे पहले करना अच्छा लगता है कि मेरे को अपना बेस बिल्कुल नीट मिलता है जो ब्राइडल लुक्स के लिए। कैजुअल लुक्स में मैं बाद में भी आई मेकअप कर देती हूँ, तो इट्स डिपेंड, जिस तरह का आई मेकअप देना हो तो मैं उस हिसाब से डिसीजन लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो। अब ये मैंने लाइट टोन से इनके फेस को हाईलाइट किया है। अब हल्का सा मैं हाईलाइटनिंग के लिए मोचा शेड ले रही हूँ। हल्का सा, जितना फेस शार्प लगेगा उतना सुंदर लगेगा। मैं फिर से ये रिपीट करूँगी, आप प्रोडक्ट यूज़ पे जाएं, अपने पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है आप उसमें जा सकते हैं, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू कलर, पिगमेंट। आपको उसकी सारी नॉलेज जो 1 बाय 1 मैं अपनी वीडियोस में आपको दूंगी। इनकी फेस शेप, जो हम चिक्स पे ब्लेंड करेंगे कंटूरिंग टोन, और क्रीमी बेस को सेटल कर देगा।
अभी आई मेकअप जो थोड़ा इनकम्प्लीट है, आईलैशेस लगनी है। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करनी है, अभी जैसे मैंने इनका फेस शेप थोड़ा सा शार्प किया है, ऐसे स्क्वायर शेप, हार्ट शेप, ऑब्लॉन्ग शेप, और ऐसे शेप्स को आप कैसे टूवर्ड्स ओवल लेके आना है, उसी को हम कंटूरिंग कहते हैं। और नोज़ को आप ज़रूर कंटूर करें। रिपीट कि आप नोस्ट्रल पे भी ब्राउन कलर लगाएं जिससे नोज़ लंबी ना लगे।